जो रेगुलर एसडीपीआई लगातार कई सालों से ये रिंग रोड के इशू पर काम कर रही है, ताकि रिंग रोड पर आने जाने वाले स्कूल के बच्चे हैं या उम्र रसीदा लोग हैं, तो इनके लिए लगातार काम करते आ रही है। कई मरतबा डिपार्टमेंट कंसर्न अथॉरिटीज़, NHAI, DC और DC पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी हमने कई मरतबा याददाश्त मेमोरेंडम पेश किए, ताकि ये जो मिशनरी है जो इसी से स्मूथली वर्कआउट हो और अवाम और गवर्नमेंट के बीच में या एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ब्रिज का काम करने के लिए हमेशा SDPI ने अपना इक़दाम उठाया। हद ये हो गई कि कल जो हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत, वो बहुत ही हमारे लिए दुख की बात है, एक संगीनी की बात है। तो ये मैं इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से सवाल करना चाहता हूँ, आप हमारे पास आते हैं, अवाम के पास वोट लेते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या आपको इसका एहसास नहीं है या शर्म नहीं आती है आपको कि आप लगातार NHAI एक MP के अंडर में काम करना है, MP उसको इतना इजी लेकर के अभी तक एक विजिट नहीं, विक्टिम्स के फैमिलीज तक का इनका कोई विजिट नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट और NHAI को लेकर के कितनी मीटिंग अब तक का सीरियस हुई। क्योंकि हमने लास्ट मरतबा भी यही सवाल उठाया था कि NHAI MP के अंडर में आती है गुलबर्गा को लेकर के, अगर गुलबर्गा के MP उसके ताल्लुक से सीरियस नहीं है, तो ऐसे नालायक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से क्या हमारे इस गुलबर्गा का उद्धार होने वाला है? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कंसर्न अथॉरिटीज से, जो आज हमारी मीटिंग हुई, वो मीटिंग में जो उन्होंने कमिटमेंट किए हैं उसको बहुत ही सीरियस लेकर के, क्योंकि एक इंसान की जान, चाहे वो किसी की भी हो, वो हमारे लिए जान ही होती है, इंसान ही होता है, हमारा भाई होता है, या तो हमारे ही बच्चे और हमारे ही लोग होते हैं। तो ये बहुत ही तकलीफ और दुख की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन आज जो ADC रायप्पा साहब ने जो कंसर्न अथॉरिटीज को बुला करके जो मीटिंग की, करीबन पौना 1 घंटे की मीटिंग उन्होंने ली, हमें उम्मीद ये बात की हुई है, एक रोशनी किरण जो नजर आई है कि उम्मीद है कि जो पास्ट पीरियड जो गुजरा है ये 6 महीने के अंदर ये पूरी तरह से फिनिश होगा, और उन्होंने कमिटमेंट किया है NHAI ने 6 महीने के अंदर फिनिश कर देंगे। जो उन्होंने कमिटमेंट करके गए हैं कि पोल्स को हटाने का मामला हो, या ट्रैफिक को डिस्कशन करके डाइवर्ट करने का मामला हो, या कोई और दूसरे भी जस्काम या वाटर बोर्ड, जो भी कंसर्न गुलबर्गा के जो एजेंसीज हैं डिपार्टमेंट के, वो सारे एक्टिव पार्टिसिपेंट रहेंगे। यह उम्मीद के साथ हम लोगों से भी अपील करते हैं कि आप लोग भी पूरी सावधानी के साथ, जिम्मेदारी के साथ जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उसको भी फॉलो करें, और ये हालात एक्सीडेंट होने के लिए कहीं ना कहीं अगर अथॉरिटीज़ भी जिम्मेदार हैं तो हमारी भी नेग्लिजेंसी है उसके अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वो नेग्लिजेंसी नहीं करेंगे, और डिपार्टमेंट्स को मैं ये उम्मीद दिलाता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि हम जो तकलीफ से गुजर रहा है ये समाज, वो तकलीफ से बाहर आने के लिए हम काम करेंगे। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं उनसे एक उम्मीद के साथ ये मीडिया के जरिए से, आपके जरिए से मैसेज को पहुंचाना चाहता हूं कि आप जिम्मेदार चुने गए हैं, अपनी जिम्मेदारी भरपूरी ईमानदारी के साथ निभाइए, क्योंकि लोगों की नाशों को उठाने के लिए अब लोगों के अंदर वो दमखम नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके पास लोग आएंगे, आपके घर का घेराव करेंगे या आपके खिलाफ धरने प्रदर्शन करेंगे, तो वो बड़ी शर्म की बात होगी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी जिम्मेदारी को भरपूर निभाएंगे। आज गुलबर्गा DC ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई गई थी, ADC गुलबर्गा और DCP ट्रैफिक, उनके साथ साथ NHAI, कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट, RTO डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट, ये पूरे लोगों के बीच में ADC की मौजूदगी में मॉनिटरिंग में एक मीटिंग हुई। ये जो रिंग रोड पे जो एक्सीडेंट होकर जो डेथ हो रही है उसके रिलेटेड एक डिस्कशन था। वो डिस्कशन में बुलाकर डिपार्टमेंटल्स को इंक्वायरी करने के बाद ये क्लैरिटी बाहर आई है कि NHAI का जो काम था, जो वहाँ पे पूरा इंक्रोचमेंट हटाना, इलेक्ट्रिक पोल हटाना, प्लस उसके फॉरेस्ट के झाड़ जो है वो हटा के काम शुरू करना बोल के एक उनका ऐसा एक प्रपोजल उनका चल रहा था।
तो एडीसी साहब ने आज मीटिंग बुलाने के बाद ये क्लैरिटी सामने आई कि इलेक्ट्रिसिटी पोल हटाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी NHINH ली है। जस्ट ए सपोर्ट जस्कॉम वाले उनको NHI वालों को जस्ट सपोर्ट करना है। जब लोड शेडिंग पूछते हैं लोड शेड डाउन करके देना है, पोल शिफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी NHI की है। तो उसके बावजूद ये मालूम हो रहा है कि NHI के लॉस से यहाँ पर रिंग रोड पे नुकसान हो रहा है, जो जाने जा रही हैं उनकी नेग्लिजेंसी से जा रही है। तो आज क्लियर एक डिस्कशन हुआ है मीटिंग होकर कि विद इन 40 डेज के अंदर पूरे इलेक्ट्रिसिटी पोल शिफ्ट होना है। इमीडिएट इलेक्ट्रिसिटी पोल शिफ्ट करके NHI वालों ने उसको क्लियर करना है और कॉन्ट्रैक्टर को वार्निंग देना है कि उसका 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें 6 महीने गुजर गए, आने वाले 6 महीने के अंदर वो काम को कंप्लीट कर देना बोल के उसको वार्निंग देना है। वार्न करके उसको फॉलोअप करके मंथली उसका शेड्यूल बनाकर काम को कंप्लीट कर कर देना है बोलकर उन्होंने क्लियरली उनको मैसेज दिया है। कॉर्पोरेशन वालों को भी बोला है कि इंक्रोचमेंट का क्लीन करके देना, विद इन 20 डेज में क्लियर करके देना है बल्कि। RTO वालों को और माइनिंग वालों को ये जो सैंडिंग के ला रहे हैं, जो रिंग रोड पे जा रहे और वहां पे रोक रहे, उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली लेके चेक करके क्लियर करके देना है। ये इतना पूरा डिस्कशन वहां पे हुआ। तो हम SDPI से मैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद मोहसिन साहब वहां पर मीटिंग में अटेंड हुए। तो हमारे 3 कंडीशन उनको सामने रखे हैं। 3 कंडीशन वो क्या थे? एक कंडीशन था कि इमीडिएट आज जो मीटिंग हुई है उसकी नेक्स्ट मीटिंग की एक डेट तय होना। तो उन्होंने बताया 10 मार्च को नेक्स्ट मीटिंग हम फिर से करेंगे बोल के। एक कंडीशन था जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा कंडीशन था ये जो ओवरलोडेड हेवी व्हीकल्स जो रिंग रोड पे से जा रहे हैं उसको इमीडिएट वहां से बंद करना है। तो उनका क्लियर मैसेज ये था, हम ADC और DCP के हाथ में, ट्रैफिक के हाथ में ये चीज नहीं आती। यहाँ के हालात आप लोगों का डिस्कशन जो हुआ है, आप लोग जो हमको बताए हैं कि जब तक वहां की ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं होती तब तक ये जान जानों का सिलसिला नहीं रुकता। तो इसके रिलेटेड कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफ गुलबर्गा इनके सामने हम प्रपोजल रखते हैं। इनसे जब तक क्लियर नहीं होता तब तक वो काम हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। तो आने वाले टाइम पे गुलबर्गा कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफ गुलबर्गा ये दोनों मिलकर 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्टर का टारगेट कंप्लीट होने तक वहां की ट्रैफिक को राम मंदिर की रोड से हेवी व्हीकल्स को डाइवर्ट करना है। 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर ये जो आते हैं छोटे व्हीकल उसका प्रॉब्लम नहीं है। हेवी व्हीकल जो है 6 टायर, 10 टायर, 12 टायर के जो गाड़ियां हैं, हेवी व्हीकल जो है वहां पे नहीं आने देना है। अगर इस दौरान भी हम इतना बोलने के बाद भी, इतने जाने के बाद भी अगर यहां पर ये व्हीकल्स आते हैं, फिर से एक्सीडेंट होते हैं, फिर से डेथ होते हैं, तो समझना है कि किसकी नेग्लिजेंसी है। ताज्जुब की बात यह है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इतना कुछ होने के बाद भी एक सोशल एक्टिविस्ट प्रेशर क्रिएट कर कर ADC और DCP ट्रैफिक को बुलाकर डिस्कशन करते हैं। तो हमको ये क्लियर समझ में आया आज के डिस्कशन में, यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ये जाने के बाद भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने ऐसे कोई प्लान नहीं कर रहे, उन्होंने कोई ऐसे डिस्कशंस नहीं कर रहे। तो हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट को करते हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को वार्निंग देते हैं, आप जल्दी से एक्टिव होकर अपन जो इलेक्टेड हुए उसका पावर यूज कर कर ये काम को कंप्लीट जब तक नहीं करते हम आपको इसी तरीके से तनकीद करते रहेंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ बोलते रहेंगे। इसमें अगर कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी रही तो उसको भी हम वार्न करते रहेंगे। लेकिन जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होता SDPI रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग करके देख रेख करते रहेगी इंशाल्लाह।